नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। जगदलपुर के छोटे से गांव आमाबाद में दोपहर करीब 12 बजे उनकी जनसभा होगी। वे बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। छोटे आमाबाद भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप और कश्यप परिवार का कहा जाता है, इसीलिए यहां मोदी की गारंटी गिनाने और ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए पीएम की सभा की जा रही है। मोदी की इस सभा में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप समेत अन्य मंत्री शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए जोगी बिठाई की रस्म भी आज गांव के जोगी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के अलावा सीजी पुलिस के करीब 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात हैं। 3 से 4 लेयर की सुरक्षा में घेरा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां मोदी की सभा को लेकर 3 विशाल डोम बनाए हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का बस्तर से बहुत गहरा नाता है। बस्तर में सबसे अधिक बार विजिट करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। पूरे कार्यकर्ता और लोग मोदी को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। भाजपा ने महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सरपंच रह चुके हैं। वहीं इनसे सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कवासी लखमा है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। दौरे को लेकर क्या पूरा शेड्यूल, क्या अपडेट? देखिए त्रिशा, 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होना है और महज 10 से 12 दिन का समय है चुनाव प्रचार को लेकर। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम बीजेपी के संगठन और उस इलाके में दौरा कर रहे हैं, क्लस्टरों की बैठक वहां पर ले रहे हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहां पर होने जा रहा है। बस्तर में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे और छोटे आमाबाल, जो बस्तर का छोटे आमाबाल है, वहां पर उनकी चुनावी सभा होगी और इस चुनावी सभा के जरिए वो हुंकार भरते नजर आएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसका सीधा फायदा यहाँ पर दिखाई दिया। बीजेपी 54 सीटों के साथ सरकार बनाई और मोदी की गारंटी भी एक बड़ा इफेक्ट चुनाव में नजर आया था। तो आज भी जब नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे चुनावी सभा को, तो निश्चित तौर पर गारंटियों की बात होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आएंगे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे और उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। अभी जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 1280 वर्ग फीट में पीएम मोदी की सभा का मंच बना है। सभा स्थल में लगभग 1.5 लाख वर्ग फीट में 3 डोम अलग अलग लगाए गए हैं। बारिश को भी देखते हुए, चूंकि मौसम परिवर्तित हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर भी तैयारी अलग से की गई है। 3 अलग अलग डोम बनाए गए हैं और लगभग 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। हालांकि कितनी भीड़ जुटती है वो सभा के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण दौरा है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस दौरे से बस्तर लोकसभा सीट में और पूरे आसपास जो कांकेर लोकसभा सीट है, राजनांदगांव लोकसभा सीट है, उस पर भी प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। जी बिल्कुल हेमंत, लिहाजा बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि मौजूदा स्थिति के अनुसार बस्तर सीट जो है वो फिलहाल कांग्रेस के खाते में है। तो ऐसे में बेहद चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बस्तर सीट को अपने खाते में कैसे कर लिया जाए। देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें में 9 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने जीता था। कोरबा और बस्तर, इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को पराजय झेलनी पड़ी थी।
खासतौर पर बस्तर, चूंकि अब विधानसभा चुनाव में बस्तर में काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, 8 से अधिक सीटें बीजेपी के पास है, तो एक सुनहरा मौका है बीजेपी के पास कि बस्तर लोकसभा सीट को जीता जाए। हालांकि चुनौती यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां से दिग्गज नेता और वहां पर चर्चित नेता कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया है और उस इलाके में काफी पॉपुलर हैं और मेहनत लगातार उनके द्वारा की जा रही है। पहले बस्तर सांसद थे दीपक वैज, उनका टिकट काट के उनको दिया गया है, तो चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से किस तरीके से पार पाया जाए, इसको लेकर लगातार गहन चिंतन बीजेपी में हो रही है। और निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री के दौरे से फायदा लोकसभा सीटों में मिल सकता है। जी बिल्कुल हेमंत, इसी के साथ एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी है प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने महेश कश्यप को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। महेश कश्यप सरपंच रह चुके हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नए खिलाड़ी हैं। और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कवासी लखमा मैदान में है, 6 बार के विधायक है, बेहद पुराने खिलाड़ी है, पॉपुलर है जैसा कि आपने कहा, तो ये भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए है। देखिए, निश्चित तौर पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर हर जगह जीत मिल जाएगी, लेकिन कई जगहों पर जो स्थानीय चेहरे हैं उसको देखे जाते हैं, प्रत्याशी कौन है उसको देखा जाता है। बीजेपी ने जो महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है वो सरपंच रह चुके हैं और उतना ज्यादा पॉपुलर उस क्षेत्र में नहीं है। बस्तर के कुछ इलाके में उनको जाना जाता है। और दूसरी तरफ बात की जाए कवासी लखमा की, पूरे बस्तर, न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़ में उनको जाना जाता है, तो ऐसे में चुनौती डबल है, दोहरी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटेगी भाजपा, वो आगे चलकर देखना होगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया हेमंत जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।